जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी फिजिकल के बारे में आज हम जानेंगे कि एसएससी जीडी का फिजिकल किस प्रकार से होता है और एसएससी जीडी के फिजिकल के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है भीमसेन पूनिया। बेनेवोलेंट सोल्जर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का फिजिकल अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो फिजिकल के दौरान जाने से पहले सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, जो कि आयोग की वेबसाइट द्वारा इशू होगा, वो लेके जाना है और साथ ही आपको अपने रीसेंट 4 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं और अपना एक आईडी कार्ड लेके जाना है। आईडी कार्ड कोई भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। जब आप आईडी कार्ड लेके दिए गए सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे तो आपको ठीक समय से आधा घंटे पहले रिपोर्ट करनी होगी। जैसा कि अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5:30 बजे है तो आपको ठीक 5 बजे वहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। ऐसा इसलिए कि बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो बंदा पहले जाता है उसको वो लोग पहले एंट्री दे देते हैं, और पहले एंट्री मिलने का फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी रनिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ लेट जाओगे थोड़ा सा तो आपको आपकी जो रनिंग होगी वो थोड़ी लेट शुरू होगी। अब लेट शुरू होने में क्या होगा दोस्तों, मई जून का महीना रहता है तो इसमें धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो दौड़ते टाइम चूँकि एक लंबी रेस है तो इसमें आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखना है, इसलिए आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी रिपोर्ट वहाँ पे करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड और आई कार्ड दिखाना है, आपको एंट्री मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एंट्री मिलने के बाद में एक लाइन वाइज वहाँ पे बैठाया जाएगा। उसके बाद में हर बंदे को एक इंडिविजुअल एक चेस्ट नंबर इशू किया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि एक एक चेस्ट नंबर है, एक एक आदमी अपना चेस्ट नंबर उठाएं और अपना चेस्ट नंबर बांध लें। तो आपको जो चेस्ट नंबर मिलेगा आपको उसे बांध लेना है। बांधने के बाद में आपसे कहा जाएगा कि 1 नंबर चेस्ट से लेके 75 तक या 80 तक जितना भी उस सेंटर की जो हिसाब किताब रहेगा, उस सेंटर की जो क्षमता रहेगी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग आपके सेक्शंस बना देंगे कि 1 नंबर से लेके 70 नंबर तक है वो जो नंबर 1 सेक्शन है या नंबर 1 है। उसके बाद 71 से लेके आगे जो 140 है या 133 जितने भी हैं वो नंबर 2 ग्रुप है। तो इस प्रकार से जब आपके सेक्शन बना दिए जाएंगे तो आपकी रनिंग सेक्शन वाइज ही होगी, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर जो होते हैं कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेक्शन जो होते हैं काफ़ी लार्ज नंबर्स के अंदर बनाए जाते हैं। यानी एक सेक्शन के अंदर कम से कम 40-50 से लेकर के 70-80 या 100 तक भी आदमी रहते हैं। यानी इन लोगों की रनिंग एक साथ होगी, एक सेक्शन पूरा एक साथ रनिंग करता है। अब जो स्टार्टिंग के सेक्शन में रहेगा उसकी रनिंग सबसे पहले शुरू हो जाएगी और उसके बाद के जो सेक्शन में रहेगा, जैसे नंबर 2 ग्रुप या नंबर 3 ग्रुप में जो रहेंगे उनकी रनिंग उनके बाद होगी। एक एक करके रनिंग होगी, यानी पहले नंबर 1 ग्रुप करेगा, फिर नंबर 2 ग्रुप करेगा, फिर नंबर 3 ग्रुप करेगा। इस प्रकार जितने भी ग्रुप रहेंगे इसी हिसाब से उनकी रनिंग होती जाएगी। रनिंग के दौरान रनिंग शुरू होने से पहले आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे कि आपको रनिंग के लिए जो रोड है उस रोड पे कहाँ से मुड़ना है और कहाँ से वापस यू टर्न लेना है, सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और वहाँ पे 5 से लेकर के 8-10 उस्ताद ऐसे रहेंगे जिनके हाथ में टोकन्स रहेंगे। उन टोकन्स का इस्तेमाल कैसे होगा उसके बारे में वो आपको रनिंग शुरू होने से पहले अच्छे से बता देंगे। ज़्यादातर ये होता है कि 1 या 2 राउंड ख़त्म होने के बाद में ही आपको वो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। यानी जब आपका 1 राउंड ख़त्म हो गया या 2 राउंड ख़त्म हो गए, और कई बार ऐसा होता है कि 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर्स जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में टोकन्स दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि रनिंग करते टाइम ही उनको टोकन को लेना है। टोकन लेने के लिए आपको रुकना नहीं है। अगर टोकन लेने के टाइम कोई भी आपको हर्ली बर्ली टाइप कुछ अफरा तफरी नहीं करना है कि इससे कि आपका टोकन आपके हाथ से छूट के ज़मीन पे जा गिरे और फिर आपको उसको उठाओ तो आपके 10 सेकंड लॉस हो जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए टोकन लेते टाइम हल्का स्लो हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और टोकन देने वाले बहुत सारे रहेंगे, लेने वाले भी बहुत सारे रहेंगे। इसलिए आप दूर से ही, जब 100-150 मीटर दूर हो तभी से आप देख लें कि उस आदमी के पास भीड़ कम है तो उस उस्ताद से ही टोकन लेना है। ऐसा नहीं है कि सबके सब पूरी भीड़ आए और एक ही उस्ताद से सभी लेने लग जाए, टोकन छीनने लग जाए तो अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इसमें किसी को चोट भी लग सकती है और आपका समय का लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे आपको टोकन मिल जाएगा उसके बाद आप अपनी रनिंग को वैसे ही आगे रखेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे।
तो आपके जैसे 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, जितने भी वहाँ पे चक्कर बोले जाएंगे उस हिसाब से आपको चक्कर करने हैं। अब मैं इसका एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अलग अलग सेंटर पे दोस्तों जो रनिंग होती है वो अलग अलग टाइप से करवाई जाती है। एक बात तो साफ है दोस्तों, ये जो रनिंग है ये रोड पे होगी, और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर कंटिन्यूसली एक लंबी रोड पे करवा दी जाती है, और कई जगह ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर की रोड होती है तो उसके ऊपर एक एक के आपको 5 मतलब चक्कर मरवाए जाएंगे, यानी 5 राउंड आपको काटने हैं 1 किलोमीटर के। और कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ पे स्टार्टिंग का पहला राउंड जो है वो 600 मीटर का होगा, उसके बाद में 1100 मीटर्स के बाकी राउंड रहेंगे, 4 राउंड, तो टोटल आपका 5000 मीटर हो जाएगा। तो जब भी आपको वो मतलब शुरू करने से पहले आपको समझाएं, उस चीज़ को ध्यान से समझना है कि आपको टोकन कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा और कहाँ से मुड़ना है। दूसरी बात कि हर मोड़ के ऊपर वहाँ पे उस्ताद खड़े रहते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको इस रास्ते जाना है और आगे यहाँ से मुड़ना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रही बात समय की, तो बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल निकल के आता है कि हम जब रनिंग में होंगे तो हमें मालूम कैसे होगा कि अभी हमारा कितना समय बाकी है। तो वहाँ पे खुद ब खुद आपको उस्ताद लोग बोल के बता देंगे कि अभी इतने मिनट आपके पास पड़े हैं। वो बोलते रहेंगे कि अभी 10 मिनट बाकी है, अभी 6 मिनट बाकी है, अभी 3 मिनट बाकी है, अभी 2 मिनट बाकी है। एक एक मिनट का हिसाब वो आपको बताते रहेंगे। हर मोड़ पे वो खड़े रहेंगे, हर 200 मीटर के 300 मीटर के अंतराल पे वो लोग वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं भी बताए तो आप रनिंग करते हुए हाथ के इशारे से उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको टाइम बताते रहेंगे। इस प्रकार जब रनिंग का जो समय है 24 मिनट 5 किलोमीटर का, और लड़कियों के लिए 8.5 मिनट जो है 1600 मीटर के लिए, तो जैसे ही रनिंग आपकी पूरी हो जाती है तो रनिंग पूरी होने के बाद में आपको साइड में रखा जाएगा, अलग साइड में कर दिया जाएगा। और जिन लोगों की रनिंग नहीं होगी, जो रनिंग के अंदर छूट जाते हैं कि मतलब किसी भी कारण से, उन लोगों को वहीं पे रोक लिया जाता है पीछे, और जिनकी रनिंग सही समय पे पूरी हो जाती है उन लोगों को एक अलग सेक्शन में आगे रखा जाता है। और जो लोग आगे चले जाते हैं वो लोग यानी कि रनिंग के अंदर सेलेक्ट हो गए हैं, रनिंग के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, ओवरऑल नहीं। बाकी जो लोग रह गए वो रनिंग में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनकी आगे की और कोई प्रक्रिया नहीं होती है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम उनका भी होता है। जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके भी 2-4 जगह सिग्नेचर होते हैं, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका फिर आगे और फिजिकल होता है। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए बैठा दिया जाएगा, आधा 1 घंटा बैठे रहेंगे आप, और जब तक आप बैठेंगे तब तक जो सेकंड ग्रुप है उसकी रनिंग होगी, फिर उससे अगले ग्रुप की रनिंग होगी, तब तक आप वहाँ पे बैठे रहेंगे। तो उसके बाद होगा ये कि जो नंबर एक सेक्शन जो था नंबर 1, उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए फॉर्म्स दिए जाएंगे। उस फॉर्म में अपनी एंट्री वगैरह को डालना होगा, एंट्री वगैरह फिलअप करनी होगी। जो चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी वो चीज़ें आपको उसमें डालनी है, फिलअप करनी है। और फिलअप करने के लिए आपको वो खुद वहाँ पे बोल के बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपसे फ़ोटोज़ मांगे जाएंगे। आपको बोला जाएगा कि इस फॉर्म पे आप अपनी फ़ोटोज़ लगाइए। तो 2 या 3 जितनी भी फ़ोटोज़ वहाँ पे लगाने का ऑप्शन हो, कॉलम हो, आपको अपनी फ़ोटो वहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आपको सिग्नेचर वगैरह करने हैं। अब उसके बाद जो सेकंड फिजिकल का पार्ट जो शुरू होगा उसमें आपकी सबसे पहले अब हाइट मापी जाएगी। रनिंग के तुरंत बाद हाइट मापी जाती है, तो इसमें हाइट आपकी ली जाएगी। तो हाइट का जो भी एक मतलब स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया गया आयोग द्वारा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट है तो आप उसमें भी सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो लोग हाइट और एज वगैरह में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उनको अपना जो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाना है। जैसे SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट का वो लेके जाना है, OBC तो OBC का लेके जाना है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आपको हाइट नापी जाएगी। हाइट के अंदर जो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको एक तरफ रखा जाएगा, और हाइट में जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनको एक तरफ रखा जाएगा। अब जो बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं हाइट में, उनका वेट मेजरमेंट होगा। तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर आपका वेट अगर ऊपर या नीचे भी है तब भी आपको रख लिया जाता है, लेकिन एक वार्निंग आपको दे दी जाती है। आपको ये कहा जाता है कि मेडिकल के टाइम में आपको अपना वेट मैनेज कर लेना है। अगर आपका ओवर वेट है तो आपको वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह जो रहेंगे मेडिकल टीम वाले, वो बोल देंगे कि आपका जो वेट है वो 5 kg या 7 kg ओवर है, तो मेडिकल तक आप इसको रिड्यूस कीजिए। अगर आपका अंडर वेट है तो भी आपको बोल देते हैं कि आपका 3 किलो कम है, तो आपको ये जो 3 किलो है अपने मेडिकल तक इंक्रीज़ करना है। तो वेट की इतनी ज़्यादा कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपकी चेस्ट मापी जाती है।
तो चेस्ट के अंदर ये होता है कि सिंपली वही जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी चेस्ट मिनिमम होनी चाहिए 80 to 85। अगर आप SC/ST के हैं और आपने रिलैक्सेशन लिया हुआ चेस्ट का, तब आपका जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपको हाइट का और ये वेट और क्या बोलते हैं चेस्ट, इसका रिलैक्सेशन मिल पाएगा, अदरवाइज़ आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। तो नॉर्मली 80 से लेकर के और 85 तक होनी चाहिए, यानी 80 आपकी नॉर्मल विदाउट एक्सपेंशन और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अब जो बंदे इसके अंदर पास हो जाते हैं उनको अलग रखा जाता है, और जो पास नहीं हो पाते उनको फिर से अलग रखा जाता है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया के अंदर जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि रनिंग, उसके बाद हाइट, उसके बाद वेट और उसके बाद में चेस्ट, इन सब चीज़ों के अंदर जो सेलेक्ट हुए हैं उनको रखा जाता है। उनके डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, उनसे सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और उनको एक फिजिकल मेमो बना के दिया जाता है। फिजिकल मेमो में आपकी हर चीज़ लिखी जाती है कि ये जो कैंडिडेट है इसका नाम ये है, इसकी मम्मी पापा का नाम ये है, और ये OBC, SC/ST या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो भी कैटेगरी आपकी पर्सपेक्टिव रहेगी उसको लिखा जाएगा। उसके बाद आपकी इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखी जाएगी, आपकी उम्र कितनी है, आज डेट कौन सी है, और इसके बाद में आपकी हाइट कितनी है, और आपकी जो रनिंग थी उसके अंदर आपका क्या रहा। सिर्फ इतना लिखा जाता है कि रनिंग आपकी पास हुई या नहीं, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाए कि आपने एक्सीलेंट किया, आपने वेरी गुड किया, गुड किया, पुअर किया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने 24 मिनट के अंदर रनिंग पास कर ली तो आपका उस पर साइन लगा दिया जाएगा गुड का, यानी आप उसके अंदर पास हो चुके हो, क्वालिफाई कर चुके हो। इसी प्रकार हाइट, वेट और चेस्ट का लिखा जाएगा उसमें, और वो मेडिकल मेमो जो होगा उसकी एक कॉपी वो खुद रख लेते हैं और एक कॉपी आपको दे दी जाती है, और उसके बाद आपको बोला जाता है कि अब आप जा सकते हैं। तो जो लोग फिज़िकली सेलेक्ट हो चुके हैं फिज़िकल के अंदर, उन लोगों को अपना वो फिज़िकल मेमो अपने साथ में लेके आना होता है, उसको संभाल के रखना होता है। अब जब रिज़ल्ट आएगा, मेरिट बनेंगे और आपको मेडिकल के लिए कॉल आएगा, मेडिकल के लिए आपका कॉल लेटर आएगा, तब आपको वो अपना फिज़िकल वाला मेमो मेडिकल में जाते समय भी साथ में लेके जाना है। तो यहाँ तक कि जो पूरा वो था प्रोसीजर मैंने समझा दिया सिंपल शब्दों में, टोटल A to Z कि SSC GD के अंदर फिज़िकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता दोस्तों फिज़िकल के अंदर। तो इस चीज़ को आप मन से निकाल दें। हवा जो लोग बनाते हैं यूट्यूब वगैरह पे या कहीं दूसरी जगह, ये होता वो होता, कुछ नहीं होता। मेन आपका रनिंग है, अगर आप रनिंग निकाल देते हैं तो उसके बाद तो जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं। जैसे हाइट वगैरह है तो उसमें तो कोई ये है नहीं कि हाइट को आप इंक्रीज़ कर लेंगे, डिक्रीज़ कर लेंगे, वो तो जितनी है उतनी है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे वेट वगैरह है, या इसके अलावा आपकी सीना जो मापते हैं, चेस्ट वगैरह, उसको आप क्या कि अगर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मेरा वेट कम है तो वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। अगर नहीं भी करेंगे तो भी वेट का कोई बड़ा इशू नहीं है, मेडिकल तक होना है आपको, फिज़िकल में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा रही बात आपके इसकी चेस्ट एक्सपेंशन की, तो चेस्ट एक्सपेंशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो चेस्ट एक्सपेंशन अगर नहीं होता तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, नहीं आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा। तो आप अपना चेस्ट एक्सपेंशन थोड़ा ठीक रखिए, और चेस्ट आपका 80 मिनिमम होना चाहिए और 85 एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। अगर आप एक OBC के कैंडिडेट हैं या सामान्य श्रेणी से संबंध रखते हैं तो। इसके अलावा SC/ST हैं और उन्होंने रिलैक्सेशन लिया है, उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो उनको थोड़ी छूट मिल जाती है।